अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फार्म पर डे 62 62वां दिन अल्लाह के हुक्म से। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से ही ब्लॉग चले आ रहे हुए हैं। 1 जनवरी से अपना फार्म ओपन हुआ था, 2 जनवरी से ब्लॉग स्टार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कंटिन्यू चल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन। उम्मीद यही है कि इसी तरीके से अपन कंटिन्यू चलाएँ। अलबत्ता ये है कि बकरा ईद के टाइम पे कहीं आना जाना लगा रहता है, कभी क्या बाहर चली गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि उन जगहों की भी थोड़ी थोड़ी शूट करके उनका भी ब्लॉग अपन इंशाल्लाह बना कर डालें, पोस्ट करें, ठीक है ना। बाकी तो अल्लाह मालिक है, जो भी होगा ईद के टाइम पे वो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल अपन और आगे का बता रहे हैं आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि कल बताया था आप लोगों को कि पफ़ी और सिकंदर ये चले जाएंगे। देखो कितना खाली खाली लग रहा है, देखो फार्म कितना खाली लग रहा है सिर्फ 2 बकरे जाने से। देखो आप पूरा एरिया खाली हो गया है। देखो 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 देखो, सिर्फ 2 बकरे जाने से समझ के चलो पूरा एरिया इतना खाली खाली लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं, फुल खाली हो गया है। पापी ने देखो ये क्या करा था, भयंकर तरीके से चादर फाड़ डाली थी पापी ने, कितनी भयंकर तरीके से हो चक गई, बहुत भयंकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कपड़े चेंज कर कर बकरे भरना स्टार्ट करेंगे। रात का टाइम है, पत्ती है थोड़ी बहुत अवेलेबल, जैसे कि अपना काम हो जाएगा। बाकी बकरों को अनस भाई खिलाकर चली गए हैं, पत्ती ये है अपने पास, ये शायद बकरों को हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो अभी वज़न भी करा होगा पाफी सिकंदर का, तो मुझे तो मालूम नहीं, आइडिया नहीं कितना था कितना नहीं हुआ। तो इसी तरीके से वो वजन करके चली गाँव बकरे। अब आनंद भाई से पूछेंगे अपन कितना क्या आया वेट, उसके बाद ही बताएंगे क्या कम हुआ और क्या बढ़ा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल तो सब मतलब सेट हैं जानवर। तो सब देखो, नया वाले भी कितना कम चिल्ला रहा है, मैं उसके पास से होकर आ गया, उसके बाद भी बकरे ने कितना कम चिल्लाया। तो इसी तरीके से बकरा 1-2 दिन में सेट हो जाता है। आप सोचो कि नहीं जिस दिन आया उसी दिन से ही खाना हो जाए शुरू, बहुत भर भर के खा ले, तो इस तरीके से नहीं होता। पहले बकरे को एक मिजाज मिलता है। टाइम ये बता रहा था, ले वो बताते बताते ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फ़ोन चार्ज लगाया, ठीक है ना। तो उस टाइम में आप लोगों को ये बता रहा था कि पहले बकरे को जगह पहचानने दो, बकरे को जगह सेट होने दो, ठीक है ना। जो बकरे हैं उसके आजू बाजू उन लोगों को उन बकरों से उसकी बकरे की जो नया आया उससे पहचान होने दो, ठीक है ना। जब जाके आपका बकरा सेट होता है, खाना स्टार्ट करता है, और भी मतलब समझ के लो, जब अल्लाह ना करे कोई बीमारी भी होती है उसको, तो नए नए में फिर जब पुराना होने लगता है उस हिसाब से बकरा भी बीमारियों को एब्जॉर्ब और बीमारियों से लड़ना समझ जाता है, सीख जाता है नई जगह पर, ठीक है ना। लेकिन बशर्त यही है कि कहानी सिर्फ यही होती है, बकरा सेट हो, बस खाली सेट हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सेट होने के बाद तो कुछ भी खिलाओ पिलाओ कैसे ही रखो बकरे को, कुछ भी नहीं होता बकरे को। और अभी फ़िलहाल ये माशाल्लाह टाइगर साहब को देखो आप, टाइगर को देखो आप माशाल्लाह, टाइगर को देख के बताओ कि टाइगर की क्या पोजीशन है, कैसा क्या है नए में टाइगर। देखो बकरे गंदे को मत बोलना भाई लोग, आप लोग। मसला ये है ना कि अभी रात में आ रहा हूँ, आनस भाई दिन में आ जाते हैं या रात में आ जाते हैं। अभी क्या है कि रमज़ान की वजह से टाइम मैच नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बकरे भी क्या है कि आगे पीछे चल रहा है मतलब। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बकरा देखो फ्रेम व्रेम खोला माशाल्लाह, बकरे ने गिठान विठान भी माशाल्लाह गायब हो गई बकरे की। और जो बकरे में अब चेहरा पकने लगा, लुक आने लगा बकरे में, वो अलग ही लेवल का आने लगा माशाल्लाह। 2 दाँत के ऊपर मतलब 39 हाइट कर ली बकरे ने, बहुत जानदार माशाल्लाह क्वालिटी। शाबाश, ये माशाल्लाह देखो आप हीरा लाल साहब को देखो आप माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। आ रही है तैयारी, नहीं आ रही है माशाल्लाह। अभी ये जो है पन्ना लाल, आप लोगों को मैं पन्ना लाल साहब दिखाऊं, देखो माशाल्लाह पन्ना लाल साहब को भी थोड़ा सा टाइट बांध कर रखा है, देख के बताओ माशाल्लाह फ़र्क है या नहीं है। ये बाकी अपनी पिंकी भी माशाल्लाह गोल हो गई बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से। फ्लफी ये हैं, पफ़ी तो चली गए, फ्लफी भी जो है नहाएंगे धोएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नए हो जाएंगे माशाल्लाह। देखो अब कितनी ज़ोर दिखा रहा है। तो इसी तरीके से माशाल्लाह सारे बकरे जो पुराने हैं वो सब अपनी जगह पर सेट हो गए और सब अच्छी ग्रोथ लेने लगे, अच्छी तरीके से हो गए। सारे बकरे वेट गेनिंग में आ गए। रीज़न ये है कि बकरे सेट हो गए, बेहतरीन तरीके से खाने लगे और बेहतरीन जगह को पहचान लिया, बैठना उठना सोना खाना पीना, उस खाने को हज़म करना। तो क्या होता है, जगह सेट होने के बाद जानवर अपने आप ये सारी चीज़ें करने लगता है, ठीक है ना।
और कभी कभी बाई चांस नहीं खाता तो मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिए थे कि कभी कभी एक्स्ट्रा फीड हो जाती है जिसकी वजह से नहीं खा पाता, और भी ऐसी 2-4 खुर बढ़ना और भी मैं चीज़ बताई थी, उन चीज़ों की वजह से नहीं खाता बकरा, ठीक है ना। खाते खाते जो रुक जाता है बकरा, ठीक है। बाकी तो ऐसा खाते हैं बकरे सारे, बहुत सारे बकरे अच्छी तरीके से खाते हैं। जो बकरा जितने अच्छे तरीके से खाएगा समझ के लो, वो बकरा उतना अच्छा तैयार होगा। सिर्फ ये है कि अगर आपके बकरे को बहुत अच्छा खा रहा है बकरा, अगर उस बकरे को लग नहीं रहा तो उस चीज़ को समझो कि दाना पत्ती लग क्यों नहीं रहा, क्या मिस्टेक हो रही है अपन ने खिलाने के अंदर, या फिर जो अपन हजम के लिए दे रहे हैं उसके अंदर कहाँ पर मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से बकरा ग्रोथ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात क्या होती है भाई, सबर का काम होता है बकरे बकरे को पालना, बकरे को तैयार करना, हर चीज़ जल्दी जल्दी नहीं होती। आप सोचो कि अरे यार भाई वज़न ही नहीं बढ़ा दिया, 2 किलो वज़न बढ़ाया था। 2 किलो वज़न बढ़ना भी बकरे का बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और बकरों के मुकाबले में आप भाई, कई बकरे तो ऐसे 5-5 किलो रिवर्स लेते हैं, उनका क्या करेंगे आप, उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ना। आप उस चीज़ को समझो, अगर आपका बकरा 1 किलो 2 किलो 3 किलो ही वज़न बढ़ा रहा है सेल्फ फीडिंग पर, तो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि बकरा कंफर्ट जोन में है, बकरा बहुत अच्छी ग्रोथ पर चल रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा की ख्वाहिश मत रखो। देखो जो लोग बोलते हैं बकरे ने 7 किलो वज़न बढ़ाया, 8 किलो वज़न बढ़ाया, तो वो वज़न बढ़ता है लेकिन किस टाइप में बढ़ता है, खस्सी बकरों में बढ़ता है, या बहुत बड़े फ्रेम का बकरा है उस बकरे में बढ़ता है, या फिर क्या होता है कि कोई बकरा जो बीमारी से टूटा, बीमारी से टूटने के बाद वापस से उभरा, खाना स्टार्ट करा, उस टाइम बकरे का वज़न बढ़ता है। और भी कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं जिसकी वजह से बकरा वेट गेनिंग एक्स्ट्रा में ले लेता है, ठीक है ना। बाकी जो नॉर्मली चलता है वो 3 किलो 4 किलो 3 किलो 4 किलो 2 किलो 1 किलो, ठीक है ना। कभी कभी वो भी नहीं बढ़ता, तो यही चलता है। आप कितना ही कुछ भी खिला लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन जब बकरे के वेट में गेनिंग नहीं आती तो आप कुछ भी खिला लो, बकरा वेट गेन नहीं करता जब तक बकरा कंफर्ट नहीं है, तो ठीक है ना। तो इसी चीज़ को समझो, यही होती है कहानी सेल्फ फीडिंग के बकरों के अंदर। बकरों को बहुत बेहतरीन प्यार मोहब्बत से रखना, और अच्छी जगह पर, और अच्छे हाल हुलिये से, और अच्छे मतलब फर्श पर, और बेहतरीन तरीके से बकरे को कंफर्ट रखना, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी बकरे भर रहे हैं, बकरे भरते भरते समझे आगे की कहानी क्या है क्या नहीं, फार्म के अंदर क्या होगा अब क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे काम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सारे कामों से फ्री एग्जैक्ट अब है घर जाने की तैयारी। सारे बकरों को खिला दिया, पत्ती रखी हुई है बाहर, बाहर के गेट पे लगा हुआ है ताला, अपन भूल गए थे चाबी, तो दूसरे वाले गेट से जाएंगे, ताला डला रहेगा, दूसरे वाले गेट से जाके पत्ती को अंदर लेके आना है। अभी फिलहाल पत्ती को अंदर लेके आके फिर उसको फैलाना है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। और अभी प्रेजेंट टाइम जो रात में जो है ना, अचानक से ही आसमानी तूफानी सर्दी हद से ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। देखो सर्दी का दिख गया होगा आपको, सर्दी का इंतज़ाम ये भी जो है ना पूरे पैक कर दिए, उधर सामने वाले भी पूरे पैक कर दिए, पूरा मतलब समझो कि वापस से पैक कर दिया, और वापस से हीटिंग में ले आए जानवरों को। मसला क्या है, यही जो मौसम होते हैं एकदम से चेंजिंग वाले, जब से कंटिन्यू क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी रात में भी दिन में भी, ठीक है ना। लेकिन ये अचानक से ही सर्दी हो गई, तो ये जो मौसम होता है ये होता है भयंकर वाला, बकरे को बीमार करने वाला है, जानवर को बीमार करने वाला। तो यही मौसम रहते हैं, इनमें एहतियात करने की ज़रूरत है सारे बकरों को। अगर आपके पास सरसों का तेल हो, ठीक है ना, जो जो हमें ऐसे लग रहा था कि ऐसे ये जो अपना गोल्डी था, गोल्डी को अपन ने सरसों का तेल पिला दिया, और किसको पिलाया, बच्चों को नहीं पिलाया, पन्ना लाल को पिलाया। पन्ना लाल के बाद एक और जो गुलाबी बकरा है भोपाल वालों का, एक उसको पिलाया जो रुआ फाड़ रहे थे, तो अपन ने उसको सादा सरसों का तेल पिला दिया, क्योंकि वो भी होता है गर्म, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो इंटरनल थोड़े से गर्म रहेंगे। फिलहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, गुड़ अजवाइन मेथी दाना ये भी था, लेकिन सरसों का तेल क्या है कि वो काफ़ी टाइम तक रहेगा और ज़्यादा हीटिंग है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल गर्म करता है, चिकना भी करता है बकरे को, और सर्दी से भी बचा लेगा वहीं के वहीं, ठीक है। तो ये कुछ इंतज़ाम रहते हैं। आप लोग भी, अगर आप लोग को लगे कि हाँ आज गर्मी थी, सर्दी हो गई एकदम से, तो सरसों का तेल पिला लें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है ना। बकरा कम बीमार होता है यही मौसम चेंजिंग में। बाकी कुछ ऐसे वैक्सीन आते हैं, वैक्सीन भी अब शायद लगेंगे जानवरों को, जैसे ही एक एक तरफा मौसम होगा उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं तो वो बेहतर होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी गर्मी है, मतलब दोनों मौसम चल रहे हैं, कि अगर बारिश है तो सर्दी आ रही है, सर्दी है तो गर्मी आ रही है, इस हिसाब से चल रहे हैं, तो दोनों मौसम के बीच में ना लगवाएं। कोई एक प्रॉपर मौसम हो, उस
कंडीशन में ही वैक्सीन वगैरह लगवाएं तो वो बेस्ट रहती है। जानवर उससे कम बीमार होते हैं। क्या होता है, वैक्सीन से भी बकरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बकरा बीमार होने के चांसेस रहते हैं। अगर मौसम एक जैसा है तो उससे बच जाता है जानवर, ठीक है ना। ज़्यादा बीमारी से भी कम, अपनी जो बीमारी होती है उससे जो बुखार बुखार चढ़ाता है सिर्फ बुखार पे ही सीमित रहती है और ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सारे बकरों को खिला लिया, सब कर लिया। सिर्फ झाड़ू नहीं लगाई। झाड़ू लगाने का भी रीज़न क्या है कि वही है सर्दी का, कि हीटिंग बनी रहेगी बकरों के अतराफ में, ठीक है ना। झाड़ू लगा देते तो उससे क्या होता है कि एक जो हीटिंग होती है इनकी मेंगनी की, इनकी पेशाब की, ऐसा पेशाब तो खैर कहीं नहीं पड़ा ज़्यादा, एक ही बकरे के पास है तो अपन ने ज़्यादा बहुत लेंडी झाड़ के, जो मेंगनी झाड़ के थी उसके पेशाब के ऊपर रख दी हीटिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है, अगर सर्दी तेज है तो अगर कचड़ा पड़ा है, गीला नहीं है कचड़ा, सूखा कचड़ा है, तो बकरे के पास पड़ा रहना तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह में साफ कर लेना वो, ठीक है ना। लेकिन ये कि एहतियात बरतना, एहतियात करना ये अपनी जिम्मेदारी है। जितना एहतियात हो सके उतना एहतियात करें जानवरों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए हो ही सारी बातें आज की ख़त्म। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज भी। तो मिल देंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।